So welcome back. This is my first time to introduce my first stand up. सो फाइनेंशियल कैटेगरी की इंडिया में 3 तरह की फैमिलीज होती है। नंबर 1 हाई क्लास फैमिली, नंबर 2 मिडिल क्लास फैमिली एंड नंबर 3 लो क्लास फैमिली। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है फाइनेंशियल कैटेगरी की 3 तरह की नहीं बल्कि 5 तरह की फैमिलीज होती हैं। बताता हूँ कैसे। फर्स्ट है सेकंड तो वही अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। थर्ड कैटेगरी वो है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जिसे मैं आगे बताऊंगा। एंड फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो भी वही है, लो क्लास फैमिली। एंड फिफ्थ कैटेगरी जो है उससे अपने सलमान भाई की कभी नहीं बनती। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं आपको एक फिल्म का एक फैक्ट बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे मैं कहाँ चल रहा हूँ। फिल्म का नाम है फुटपाथ। उसमें एक सीन है आफताब सिद्दीकी और इमरान हाशमी का, जिसे बताते हैं इमरान हाशमी। उस सीन को करने के लिए उन्हें 35 से 40 रिटेक करने पड़े थे। अब आप सोचो 35 से 40 रिटेक करने थे। वहाँ फुटपाथ पे सलमान भाई को बुला लिया होता, एक टेक में काम हो जाता। खैर, थर्ड कैटेगरी जो है उस कैटेगरी से मैं हूँ, जिसमें मैं कभी मिडिल क्लास हो जाता हूँ, कभी लो क्लास फैमिली से हो जाता हूँ। मतलब कभी पैसे हैं तो मैं मिडिल क्लास हूँ और नहीं है तो मैं लो क्लास हूँ। लेकिन शौक जो है वो वैसे ही है, बिल्कुल हाई क्लास कैटेगरी वाले। अब हमारी कैटेगरी में क्या होता है, मन तो बहुत कुछ करने का होता है, लेकिन पैसे नहीं होते तो थोड़ा सोच समझ के भी चलना पड़ता है। तो हमने घूमने का प्लान बनाया, जिसमें हमारा फ्रेंड हनीफ, आलम, जिबरान एंड गफूर और मैं, हम 5 लोग थे। जैसे तैसे करके हमने पैसों का इंतजाम किया। जैसे ऑटो से बसों के धक्के खाते फिरते हमें रेलवे स्टेशन पहुंच गया कैसे भी करके। वहां हमारी ट्रेन तो लेट थी। वैसे टाइम पास करने के लिए हम मोबाइल चलाने लगे। अब होता क्या है, मैं एक साइड बैठा था, हनीफ और आलम एक तरफ बैठे थे और दूसरी तरफ जिब्रान एंड गफूर भाई बैठे थे। तो हमारे पास आया एक न्यू पर्सनालिटी, जिसे हम बोल सकते हैं थर्ड जेंडर। आप समझते होंगे आप थर्ड जेंडर। तो वही जो अपने तरीके से उन्होंने बाकायदा मांगे पैसे वगैरह, लेकिन हम तो मिडिल एंड लो क्लास कैटेगरी के बीच में फंसे हुए थे। हमारे दिल से 100 रुपए कहाँ निकले। कोई नहीं, हनीफ भाई ने जिब्रान भाई ने दे दिए। उन्होंने उसे मेरी तरफ भेज दिया। मैं बोला कि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, ताकि पैसे मुझे ना देने पड़े, इन्हीं के दिए हुए पैसे से काम हो जाए। लेकिन वो काम मानते हैं, अब वो मेरे से मांगने लगे। तो मुझे ना थोड़ा डाउट हो कि ये थर्ड जेंडर से है भी या नहीं। तो अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए मेरे ना दिमाग में पता ना क्या कीड़ा उठा। मैं बोला, मैंने कि आपको मैं 100 की जगह 1000 दूंगा, आपको मेरी एक बात माननी होगी। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप समझिए। हम साइड में गए, मैं उन्हें लेके गया जेंट्स टॉयलेट में। वहां ना मैं एक नंबर करने लगा। उसके बाद जो उसने मुझे मारा है, आप समझ नहीं सकते मेरी क्या हालत हो गई। उसका हाथ का निशान मेरे आज तक मिटा नहीं है, हल्का हल्का होगा देखो। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गई, उस दिन से ना मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ कौन फर्स्ट जेंडर है, कौन सेकंड जेंडर है, कौन थर्ड जेंडर है। इसका एग्जांपल मैं आपको अब देता हूँ। एक बार ना मैं और मेरा फ्रेंड हम कहीं जा रहे थे, हम बेसिकली ऑटो से जा रहे थे। अब हुआ क्या, हमारे बगल से ना एक बहुत तेज बाइक गुजर के गई। उस पे एक कपल बैठा हुआ था, लेकिन लड़की को देखकर मुझे डाउट हो गया, एकदम कंफर्म हो गया कि सेकंड नहीं थर्ड जेंडर है। अच्छा, वो जिस तरीके से गुजर के गई एकदम से, तो जो आसपास के लोग थे उन सबकी नजर एकदम उसी पे जाने लगी, उसे ही देखने लगे। और मेरा फ्रेंड भी। मैं उससे बोला, इनके भाई ये ना थर्ड जेंडर है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा। फिर जब हम साथ चलते रहे, बाइक पे था, खैर ज्यादा दूर तो साथ नहीं चल पाए, हम बहुत पीछे थे। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी, सिग्नल लग गया था, तो रेड सिग्नल हो गया था ना, तो वो बाइक वहीं रुक गई थी और हम धीमे धीमे पहुंच गए थे।
जब उसके बराबर में जब हम पहुंचे तो मैं तो साइड से देख रहा था, मुझे तो कंफर्म था, लेकिन मेरे दोस्त को कंफर्म नहीं था। बहुत गौर से देख रहा कि यार ये कहीं से लग तो नहीं रही, इसे डाउट क्यों हो रहा। अच्छा, वो जो थी थर्ड जेंडर वाली, उसकी नजर अभी मेरे दोस्त पे पड़ी नहीं थी। तो जैसे वो यूं था ना, उनने यूं करके देखा, तो उसने तो उसने देख लिया कि हाँ ये मुझे देख रहा है लड़का। फिर थर्ड जेंडर जो था उसने अपने तरीके से मेरे दोस्त को समझाया। मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बोल सकता हूँ। क्या देख रहा है रे बड़वे?